आप सुन रहे हैं खूनी कहानियां, डर की सच्ची दास्तानें, उन्हीं की जुबानी। अब मिलते हैं आज के मेहमान से और सुनते हैं उनकी सच्ची मगर दिल दहला देने वाली कहानी। तो जब भी भारत की डरावनी जगहों का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम आता है भानगढ़ किले का। राजस्थान में बना ये 500 साल पुराना किला इतना डरावना माना जाता है कि लोग दिन में भी यहाँ जाने से कतराते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी रात के समय इस किले में जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। इसी कारण सरकार ने भी रात में किले में जाने पर पाबंदी लगा रखी है। डर का हाल ये है कि पुरातत्व विभाग ने भी आज तक यहाँ अपना दफ्तर नहीं बनाया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये किला इतना डरावना क्यों माना जाता है। भानगढ़ किले का निर्माण 1573 में आमेर के राजा भगवान दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। उस समय ये जगह खुशहाल और आबाद थी। किले के अंदर और आसपास लोग रहते थे। लेकिन फिर एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। लोग धीरे धीरे डर के कारण यहाँ से भाग गए और किला वीरान हो गया। आज भी ये किला सुनसान और डरावना दिखाई देता है। लोगों का कहना है कि यहाँ से चीखने रोने की आवाजें आती हैं, कभी घुंघरुओं की झंकार सुनाई देती है और कहा जाता है कि जो भी रात में यहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। तो इसके पीछे कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे मशहूर कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंगिया की। कहा जाता है कि किले में रत्नावती नाम की एक बेहद सुंदर राजकुमारी रहती थी। जब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी तब उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे इलाके में थे। कई राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गईं। उसी समय एक तांत्रिक सिंगिया ने उन्हें देख लिया। वो काले जादू में माहिर था। राजकुमारी को देखकर वो मोहित हो गया और उसने ठान लिया कि किसी भी तरह उसे राजकुमारी चाहिए। उसने चुपके से उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया ताकि जब राजकुमारी उसे लगाए तो वो उसके वश में आ जाए। लेकिन उसकी चाल सफल नहीं हुई। राजकुमारी की सहेली ने यह सब देख लिया और उन्हें बता दिया। गुस्से में राजकुमारी ने वो इत्र की शीशी पास के एक बड़े पत्थर पर दे मारी। शीशी टूट गई और इत्र पत्थर पर गिर गया। जादू का असर पत्थर पर हुआ और पत्थर लुढ़कते हुए सीधा उस तांत्रिक की ओर चला गया। पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग असमय मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा यहीं भटकेंगी। कहते हैं थोड़े समय बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ। अजबगढ़ की सेना बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने किले पर हमला किया और वहां मौजूद सभी पुरुषों, औरतों और बच्चों को मार डाला। राजकुमारी रत्नावती भी मारी गईं। तभी से ये किला शापित माना जाने लगा। लोगों का मानना है कि उस कत्लेआम में मरे लोगों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोग गायब भी हो चुके हैं। धीरे धीरे आसपास के गांव वालों ने भी ये जगह छोड़ दी और किला पूरी तरह सुनसान हो गया। इसके अलावा एक और कहानी है। जब किला बनाया जा रहा था तब पास में बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु रहते थे। उन्होंने राजा को चेतावनी दी थी कि किला इतना ऊंचा ना बनाया जाए कि उसकी परछाई उनकी कुटिया पर पड़े। लेकिन राजा ने बात नहीं मानी। किला बनते ही उसकी परछाई साधु की कुटिया पर पड़ी। इससे बाबा नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि यह किला हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग यह भी कहते हैं
कि असल में युद्ध के समय राजा ने अपना खजाना किले के अंदर छुपा दिया था। उसे बचाने के लिए अफवाह फैलाई गई कि किला शापित है। लोग डर गए और धीरे धीरे यह जगह हॉन्टेड कहलाने लगी। कारण जो भी रहा हो, लेकिन सच यही है कि सरकार ने भी इसे और रहस्यमय बना दिया है। सोचिए, जब सरकार खुद किले के बाहर बोर्ड लगाकर रात में जाने से मना करती है और पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ ऑफिस नहीं बनाया, तो आम लोग इसे भूतहा क्यों न माने। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि यह किला सच में भूतहा है या सिर्फ कहानियों और डर की वजह से ऐसा माना जाता है? अगर आप भी अपनी असली कहानी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी ईमेल करें। हम आपकी कहानी को आवाज देंगे और सबके सामने लाएंगे।